नमस्कार। इस सत्र में आपका स्वागत है जो स्किल मैट्रिक्स पर केंद्रित है। स्किल मैट्रिक्स या कौशल मैट्रिक्स एक ऐसा उपकरण है जो कार्यबल की क्षमताओं को बढ़ाने और संगठनों को उनकी संचालनात्मक जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम स्किल मैट्रिक्स के निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का अन्वेषण करेंगे। आज के हमारे एजेंडा में आपको स्किल मैट्रिक्स की समग्र समझ प्रदान करना शामिल है। हम परिचय से शुरू करेंगे ताकि समझ सकें कि स्किल मैट्रिक्स क्या है। फिर हम उनके लाभों का अन्वेषण करेंगे। उसके बाद स्किल मैट्रिक्स बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। अंत में हम एक उदाहरण की समीक्षा करेंगे ताकि हमारी समझ ठोस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस प्रश्न से शुरू करना चाहिए कि स्किल मैट्रिक्स क्या है। स्किल मैट्रिक्स एक उपकरण है जिसका उपयोग संगठन अपने कर्मचारियों या टीम के सदस्यों के कौशल और दक्षताओं का मूल्यांकन और प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। यह व्यक्तियों या समूहों के पास मौजूद कौशल की दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और उन्हें विशिष्ट भूमिकाओं या कार्यों के लिए आवश्यक कौशल की तुलना में दिखाता है। यह स्किल गैप की पहचान करने, प्रशिक्षण और विकास की योजना बनाने, टीम प्रदर्शन का अनुकूलन करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संगठनात्मक आवश्यकताओं के लिए सही कौशल उपलब्ध हैं। स्किल मैट्रिक्स के उपयोग के कई लाभ हैं और हम नीचे कुछ प्रमुख लाभों का अन्वेषण करेंगे। पहले, स्किल मैट्रिक्स स्किल गैप की पहचान करने में मदद करता है। टीम के सदस्यों के कौशल को मैप करके यह स्पष्ट हो जाता है कि टीम या संगठन के भीतर कहाँ कम सुधार की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण और विकास को भी सुगम बनाता है। जब स्किल गैप की स्पष्ट समझ होती है तो संगठन इन गैप्स को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारियों को उनकी जरूरत का प्रशिक्षण मिले। एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह संसाधन आवंटन में सुधार करता है। स्किल मैट्रिक्स यह सुनिश्चित करता है कि सही कार्यों के लिए सही कौशल वाले सही लोग सौंपे गए हैं, जिससे दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त यह करियर विकास को बढ़ावा देता है। कर्मचारी देख सकते हैं कि करियर प्रगति के लिए उन्हें किन कौशलों का विकास करना है, जिससे उन्हें स्पष्ट लक्ष्य मिलते हैं और संगठन में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अंत में, स्किल्स उत्तराधिकार योजना का समर्थन करता है। भविष्य की भूमिकाओं के लिए कर्मचारियों की पहचान और विकास करके संगठन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे संक्रमणों के लिए तैयार हैं और महत्वपूर्ण पदों पर हमेशा योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हो। अब जब हम स्किल मैट्रिक्स के लाभ जानते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे तैयार किया जाए। स्किल मैट्रिक्स तैयार करने में कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। हम उद्देश्य और दायरा परिभाषित करके शुरू करते हैं, फिर प्रासंगिक कौशलों की सूची बनाते हैं। इसके बाद हम दक्षता स्तर निर्धारित करते हैं और कर्मचारियों के कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। फिर हम मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। अंत में हम विकास के लिए योजना बनाते हैं। को इन सभी चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे ताकि एक समग्र समझ सुनिश्चित हो सके। स्टेप 1, उद्देश्य और दायरा परिभाषित करें। स्किल मैट्रिक्स की आवश्यकता का कारण निर्धारित करके शुरू करें। यह प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान करना, संसाधन आवंटन में सुधार करना, उत्तराधिकार योजना का समर्थन करना या करियर विकास को बढ़ावा देना हो सकता है। उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से मैट्रिक्स के लिए केंद्रित उद्देश्य सेट करने में मदद मिलती है। अगला, स्किल मैट्रिक्स के लिए फोकस का क्षेत्र परिभाषित करें। यह एक विशिष्ट विभाग, पूरा संगठन या विशिष्ट नाएं हो सकता है।
उदाहरण के लिए आप मैकेनिकल मेंटेनेंस टीम पर फोकस कर सकते हैं ताकि स्किल गैप की पहचान कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उस टीम में सभी आवश्यक कौशल शामिल हैं। स्टेप 2, कौशल की पहचान करें। परिभाषित दायरे के भीतर भूमिकाओं या कार्यों के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक कौशलों की सूची बनाएं। इन कौशलों को तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स में श्रेणीबद्ध करें ताकि व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। उदाहरण ये एक मैकेनिकल मेंटेनेंस टीम में आप वेल्डिंग, हाइड्रोलिक्स, पन्यूमेटिक्स और ट्रबल शूटिंग जैसी तकनीकी कौशल और समस्या समाधान और संचार जैसी सॉफ्ट स्किल्स शामिल कर सकते हैं। यह श्रेणीकरण एक व्यापक स्किल मैट्रिक्स बनाने में मदद करता है। स्टेप 3, दक्षता स्तर निर्धारित करें। कौशल स्तरों को मापने के लिए एक दक्षता पैमाना परिभाषित करें, जैसे बुनियादी, मध्यम, उन्नत और विशेषज्ञ। यह स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर का विवरण दें। उदाहरण के लिए, बुनियादी स्तर पर एक व्यक्ति को केवल कौशल का अवलोकन पता हो सकता है। मध्यम स्तर पर वे सिद्धांत को समझते हैं लेकिन व्यावहारिक अनुभव की कमी है। प्रवीण स्तर पर वे सिद्धांत और अभ्यास दोनों में अच्छी तरह से निपुण होते हैं। उन्नत स्तर पर वे दूसरों को प्रशिक्षित या सिखा सकते हैं। अंतिम रूप से विशेषज्ञ स्तर पर उनके पास कौशल में व्यापक विशेषज्ञता होती है। यह संरचित दृष्टिकोण कर्मचारियों के कौशलों का सटीक मूल्यांकन और वर्गीकरण करने में मदद करता है। स्टेप 4, कर्मचारियों के कौशल का आकलन करें। कर्मचारियों के वर्तमान कौशल स्तर का विभिन्न तरीकों से मूल्यांकन करें। इसमें स्किल असेसमेंट का संचालन, सहकर्मी समीक्षा के माध्यम से फीडबैक इकट्ठा करना, पर्यवेक्षकों की टिप्पणियों पर विचार करना और व्यावहारिक परीक्षणों का प्रशासन शामिल हो सकता है। ये विधियां प्रत्येक कर्मचारी की क्षमताओं की समग्र दृष्टि प्रदान करती हैं और स्किल मैट्रिक्स को सटीक रूप से भरने में मदद करती हैं। स्टेप 5, स्किल मैट्रिक्स बनाएं। एक टेबल या ग्रिड बनाएं जहां एक अक्ष रोज यानी पंक्तियों के साथ कौशल सूचीबद्ध हों और दूसरी अक्ष कॉलम्स यानी स्तंभ के साथ कर्मचारी या भूमिकाएं सूचीबद्ध हों। मैट्रिक्स को भरने के लिए प्रत्येक कौशल के लिए प्रत्येक कर्मचारी का दक्षता स्तर भरें। उदाहरण के लिए आप एक अक्ष के साथ वेल्डिंग और हाइड्रोलिक्स जैसे कौशल सूचीबद्ध कर सकते हैं और दूसरे अक्ष के साथ ए, बी और सी जैसे कर्मचारी सूचीबद्ध कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स में प्रत्येक सेल में संबंधित कौशल के लिए प्रत्येक कर्मचारी का वर्तमान स्किल स्तर दिखाया जाएगा। यह दृश्य प्रतिनिधित्व टीम के भीतर कौशल वितरण और गैप की पहचान करने में आसानी प्रदान करता है। स्टेप 6, मैट्रिक्स का विश्लेषण करें। वांछित स्तरों के साथ वर्तमान कौशल स्तरों की तुलना करके स्किल गैप की पहचान करने के लिए स्किल मैट्रिक्स की जांच करें। विकास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को हाईलाइट करने के लिए रंग कोडिंग या अन्य दृश्य संकेतकों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि वेल्डिंग के लिए वांछित स्किल स्तर मध्यम है लेकिन कर्मचारी भी केवल बुनियादी स्तर पर है, तो यह सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है। इसी तरह, यदि कर्मचारी न्यूमेटिक्स में बुनियादी स्तर पर है, तो यह एक और विकास की आवश्यकता वाले क्षेत्र को हाईलाइट करता है। इन गैप्स को दृश्य रूप से पहचानने से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहां अतिरिक्त प्रशिक्षण या समर्थन की आवश्यकता है। स्टेप 7, विकास के लिए योजना बनाएं। पहचाने गए स्किल गैप को संबोधित करने के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें। इसमें कार्यशालाएं, पाठ्यक्रम और नौकरी पर प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं जो स्किल मैट्रिक्स में हाईलाइट की गई विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए तैयार किए गए हैं। कर्मचारियों को उनके विकास के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स असाइन करें, व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करें और लक्षित स्किल वृद्धि सुनिश्चित करें।
इन लक्षित विकास प्रयासों में निवेश करना एक अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी कार्यबल बनाने में मदद करता है। अंतिम चरण पर आते हुए समीक्षा और अद्यतन। नियमित रूप से स्किल मैट्रिक्स की समीक्षा और अद्यतन करें ताकि भूमिकाओं, कौशलों और कर्मचारी विकास में बदलावों को प्रतिबिंबित किया जा सके। स्किल मैट्रिक्स को वर्तमान और सटीक बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और प्रबंधकों से फीडबैक शामिल करें। यह सतत प्रक्रिया प्रशिक्षण आवश्यकताओं और संसाधन आवंटन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्किल मैट्रिक्स संगठन की बदलती आवश्यकताओं और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। चलो एक स्किल मैट्रिक्स का उदाहरण फिर से देखते हैं। यहाँ हमारे पास शिफ्ट इन चार्ज मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए आवश्यक कौशल के लिए एक स्किल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 13 कौशल सूचीबद्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक कौशल के साथ आवश्यक दक्षता स्तर का उल्लेख किया गया है। स्किल मैट्रिक्स न केवल कौशल और दक्षता स्तरों को दृश्य बनाने में मदद करता है, बल्कि निरंतर विकास और सुधार को भी प्रोत्साहित करता है। स्पष्ट रूप से कौशल और उनके आवश्यक दक्षता स्तरों को दर्शाकर यह वर्तमान प्रदर्शन और भविष्य के विकास दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। निष्कर्ष में, स्किल मैट्रिक्स एक गतिशील उपकरण है जो कार्यबल के कौशलों को अनुकूलित करने और गैप्स को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में मदद करता है। यह कौशल, दक्षता स्तर और ध्यान देने योग्य क्षेत्रों का स्पष्ट अवलोकन प्रदान करके निरंतर विकास और सुधार को प्रोत्साहित करता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक कौशल सेट लगातार बदलती आवश्यकताओं और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। इस सत्र में बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।